अगर हमारे साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जाएगा तो जब जब युवा बोलेगा सिंहासन भी डोलेगा। जब जब युवा बोलेगा कल महिलाओं की चूड़ियां तोड़ दी गई तो कितनी गलत बात है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। बस अब लास्ट है ये। बीजेपी इसी मुद्दे पे आई थी कि एकेडमिक हटाओ और देश की योग्यता के साथ खिलवाड़ मत करो। जब युवा ही निराश हैं तो उस राज्य का विकास कैसे होता? आपने कहा 1,37,000 पदों को भरने के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे, ये सारे योग्य शिक्षक अपनी योग्यता दिखा चुके हैं। तो फिर जान दे देंगे वो टंकी। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा ना किया तो जितने बच्चे ऊपर चढ़े हैं वो इसीलिए चढ़े हैं कि ऊपर से सीधा छलांग मार देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं माई भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर धरना लगातार जारी है। करीबन 2 महीना पूरा होने जा रहा है और अभी भी धरने पर लोग बैठे हुए, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इस दौरान इन लोगों के अंदर इसका भी आक्रोश देखा जा रहा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया था कि उत्तर प्रदेश में योग्यता नहीं है और इस बात को भी लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है और लगातार ये धरना जारी है। तो आज हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके धरने में क्या क्या मांगे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे लगातार 21 जून से सिर्फ एक ही है कि 22,000 पदों को जो 68,500 में बकाया रह गई थी उनको 69,000 में ऐड करें और हम सभी योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें जो न्यायोचित है। क्योंकि योगी जी ने बोला था कि यूपी में योग्य शिक्षक नहीं है, जो आए 1,37,000 पदों में अपनी योग्यता साबित करें और नौकरी लेके जाएं। हम क्या क्या कहना है आपका? पूरा किया है मैम। हमारा ये कहना है कि हम 53 दिन से धरना दे रहे हैं और शासन प्रशासन हमारी कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। कल हम लोग डीजी मैम से मिलने गए थे तो वो भी पीछे से निकल के चले गए। हम लोग विधानसभा की तरफ गए अपनी बात को रखने के लिए तो पुलिस ने हमारे साथ जो है बर्बरता से हम लोगों को जो है उठा के, जैसे हम लोग क्रिमिनल हैं, भेड़ बकरियों की तरह जबरदस्ती गाली बक बक के। और यहाँ किस तरीके ये जो व्यवहार हो रहा है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, ये क्या ये उचित है? उचित तो नहीं है, ये एकदम अनुचित है मैम। हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग योग्य हैं, योग्यता की जो है भीख मांग रहे हैं और कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट। ये भाई 1,37,000 का पार्ट है, हमारा अधिकार है। हमें 115 नंबर 110 नंबर लाकर हमारे ये सभी भाई बहन आज नौकरी से बाहर हैं और जो 90 और 97 नंबर लाकर आज नौकरी कर रहे हैं। मेरी उम्र 46 साल हो गई है, ये मेरा लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद मैं कोई फार्म नहीं भर सकता हूँ। अगर आपकी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने अगर भर्ती नियुक्ति नहीं करी तो अब क्या होगा आपका? तो फिर जान दे देंगे। जो टंकी पर चढ़े हैं हमारे भाई सब ना, उसी तरह हम भी चढ़ेंगे और जान दे देंगे। और सरकार की टंकी पे क्यों चढ़े? देखिए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप अपने मंत्री, अपने अधिकारियों की सुध लें। उन्होंने भ्रष्टाचार करके असंवैधानिक तरीके से जो 3 नंबर दिए हैं अपने कुछ खास लोगों को इस भर्ती में शामिल करने के लिए, और उसी की वजह से हम योग्य शिक्षक अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। हम लोग रोटी को मोहताज हो गए हैं। हम सभी योग्य शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी को हम एक योगी जी ने तो बोला था कि उत्तर प्रदेश में योग्यता नहीं है। देखिए, उन्होंने एक खुले मन से कहा था हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए 68,500 के हमारे रिक्त पद रह गए। आप 50 दिनों से हम लोगों को देख रहे हैं, यूपी में योग्यता की कमी नहीं है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, क्या हम लोग योग्य नहीं है? 110, 115 लाकर हम लोग यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप अपने मंत्री, अपने अधिकारियों की सुध लें। इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके 3 अंक जो अपने लोगों को देकर भर्ती में शामिल किया, उसकी मात्र वजह से हम लोग यहाँ पे बाहर हो गए हैं। तो क्या लगता है, इस तरीके से जो योग्य शिक्षक हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और जो अयोग्य लोग हैं वो अंदर नियुक्ति पाके अपनी ड्यूटी पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं? क्या लगता है देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? मैम, एक जनता जब सरकार खड़ा करती है ना तो उससे बहुत कुछ उम्मीद रखती है कि सरकार आएगी तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। अरे किसी देश, किसी राज्य की शक्ति वहाँ की युवा होती है। जब युवा ही निराश हैं तो उस राज्य का विकास कैसे होगा ये बताइए। यूपी अपने आप को उत्तम राज्य बताता है कि हम बहुत उत्तम हैं। अरे रोजगार के मामले में तो एकदम पिछड़ा हुआ है। हम और
स्टेट का उदाहरण देना चाहेंगे, बिहार का, राजस्थान का और पंजाब जैसे राज्यों में जब सुपर टेट को बहाल किया गया, हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब टेट के बाद सरकार ने सुपर टेट रखा तो फिर उसको क्या जरूरत थी एकेडमिक लगाने की। आज एकेडमिक और उसने परीक्षा में 3 नंबर कॉमन दे दिया, जिससे 15 से 20 हजार अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो गए। आज जो सड़कों पे हैं और जो फेल थे आज वो नौकरी कर रहे हैं। क्या सरकार का यही न्याय है? ये गलत है। सरकार को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा, अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम योग्य हैं और हम यही फिर भी हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी जी से कि अब तो हमारी पुकार सुन लो। अब हम पूरी तरह से टूट रहे हैं। योगी जी छत्री हैं और छत्रियों में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, रघुकुल की मर्यादा दिखाई जा रही है, रघुकुल के गौरव की बात की जा रही है और योगी जी भी छत्री है। छत्री होने के साथ संत भी हैं और रघुकुल की रीत का पालन नहीं कर रहे, अपनी कथनी और करनी में पालन नहीं कर रहे हैं। अपनी कथनी और करनी दोनों को एक करिए, कथनी और करनी में भेद मत करिए, नहीं तो रघुकुल की जो रीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हम लोग यही कहेंगे कि छत्रियों में ये गुण नहीं था, यानी कि श्री राम जी भी झूठे हो जाएंगे इनकी वजह से। योगी जी को अपनी जुबान की अपनी वैल्यू समझनी चाहिए कि इतने बड़े पद पे बैठ के, मुख्यमंत्री के जैसे स्तर के पद पे बैठ करके अगर आप इस तरीके की अपने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं तो कितनी गलत बात है। लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं तो कितनी गलत बात है। आपने कहा 1,37,000 पदों को भरने के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे, ये सारे योग्य शिक्षक अपनी योग्यता दिखा चुके हैं और रघुकुल की रीति यही रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। योगी जी ने अपना वचन दिया था कि अपने शिक्षक का योग्यता साबित करे और नौकरी लेके जाए। आपने अनियमितताएं, आपके अधिकारियों ने अनियमितताएं की, आपके अधिकारी और आपके मंत्री की मिलीगांठ की वजह से पेपर आउट होता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता वो 143 नंबर से पास आउट होता है। ये कैसे पॉसिबल है कि जिसका 23 दिन पहले टीटी की परीक्षा में 82 नंबर आया हो, 82 नंबर आया हो और 23 दिन बाद सुपर टीटी की परीक्षा में आप नंबर लेके आते हैं 142, 143 और आपको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप? मैम बस एक ही मांगे कि 1,37,000 पदों को पूरा भर दो, हमारी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों आखिर हम इतना दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुए हैं? ये स्टूडेंट्स ऊपर चढ़ रहे हैं, इनकी मजबूरियां क्यों सरकार समझना नहीं चाह रही है? हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि 1,37,000 पदों को पूरा भरिए और इस सारा का सारा बवाल खत्म कीजिए। 52 दिन हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, आगे कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? बस अब लास्ट है ये। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा ना किया तो जितने बच्चे ऊपर चढ़े हैं वो इसीलिए चढ़े हैं कि ऊपर से सीधा छलांग मार देंगे। ये हम लोग का लास्ट है, अंत है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे मैम सिर्फ इतनी ही हैं कि 1,37,000 पदों को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था यूपी सरकार को कि 6 माह के अंदर भरे, वो पूरी सीटें समायोजन की सीटें हैं और इन पूरी सीटों को भर करके जो अयोग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है 3 नंबर कॉमन देने की वजह से, उस अन्याय की क्षतिपूर्ति की जाए और हम सभी योग्य अभ्यर्थियों का कल्याण किया जाए बीजेपी सरकार की तरफ से। कब तक धरना रहेगा? धरना अनंत काल से चला आ रहा है, 21 जून से लेकर के अनंत तक रहेगा जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी। और अब आखिरी समय है धरने का, हम लोग कूद करके अपनी जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अब ना तो हमारे पास खाने को पैसे हैं, ना रहने के लिए जगह बची है। धर्मशाला से भी हम लोग बाहर कर दिए गए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और बिना पैसे के धर्मशाला में भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे। लगातार पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पे की जा रही है, हमारे क्या को दबाने के लिए हम लोगों को यहाँ से उठा करके कैसे न कैसे जहाँ भी हम जाते हैं अपनी बात रखने के लिए पुलिस वाले आते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से हम लोगों को उठा करके गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जाता है और गालियाँ दी जाती हैं, अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं और अभद्र व्यवहार किया जाता है। कल महिलाओं की चूड़ियाँ तोड़ दी गई, महिलाओं के हाथों से खून निकलने लगा, ये तक कंडीशन हुई है। कल का वीडियो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से हमारी महिलाएं, हमारी साथी, हमारी बहनें रो रही थी। तो इस तरीके का अन्याय करके आप अगर हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं तो कहते नहीं कि जितना ही आप पानी डालोगे आग में, आग उतनी तेज जलेगी। तो ये 22,000 की आग, ये योग्यता की आग उतनी तेज जलेगी। बीजेपी इसी मुद्दे पे आई थी कि एकेडमिक हटाओ और देश की योग्यता के साथ खिलवाड़ मत करो, यही कहा था बीजेपी ने जब सपा सरकार ने कांस्टेबल की वैकेंसी एकेडमिक के आधार पे की थी। हमारा सिर्फ यही कहना है, जब आप ही उसी चीज़ का विरोध किए थे तो आप आज एकेडमिक को आधार बना करके हमारे साथ खिलवाड़ क्यों कर दिए? हमारे चरित्र के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं आप? हम लोग यहाँ आज, क्या हम लोग ऐसे घरों से हैं जो हम लोग यहाँ बैठे हैं कि बेवजह में? हम लोग भी अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हैं। घर की महिलाएं अपने अपने घरों में रह रही हैं, हम लोग यहाँ 52-53 दिन हो गए हैं, 21 जून से लगातार ऐसे ही बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे?
कब आओ हमारी एक एक लीडर के पास 10-10 बार डेलीगेशन टीम को भेजा गया, उनके पैर छुआए गए, हाथ जुड़वाए गए कि कैसे भी हमारा काम करो आप, क्योंकि हमने अपनी योग्यता में कोई कमी नहीं दी है। आप कह रहे थे यूपी में योग्य शिक्षक नहीं है, और यहाँ योग्यता की कोई कमी ही नहीं है। यूपी से ज़्यादा योग्यता कहीं है ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं है। और आपने इस चीज़ को देखा है, हर रिजल्ट में यूपी वाले परचम फहराते आ रहे, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे KVS एग्जाम हो, चाहे सिविल का एग्जाम हो। और जब एकेडमिक का विरोध किया था बीजेपी ने, तो बीजेपी ने यही कहा था कि एक 3rd डिवीजन पास आदमी भी IAS ऑफिसर बनता है। इसका मतलब है कि योग्यता का, एकेडमिक योग्यता का आधार नहीं होना चाहिए, किसी नौकरी में एकेडमिक का आधार नहीं होना चाहिए। यही कह के बीजेपी आई थी सत्ता में, और यही इसी वजह से जो कांस्टेबल की वैकेंसी सपा सरकार ने एकेडमिक के आधार पर भरी थी, इसी वजह से सपा को उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर किया था, बाहर का रास्ता दिखाया था और बीजेपी का स्वागत किया था। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे, अगर हमारे साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो जब जब युवा बोलेगा सिंहासन भी डोलेगा। जब जब युवा बोलेगा, जब जब युवा बोलेगा 1,37,000। तो आपने देखा यहाँ पर जो अभ्यर्थी है, इनके अंदर कितना आक्रोश है। अभ्यर्थियों का बस इतना ही कहना है कि अगर इस बार इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जो टंकी पे चढ़े हुए हैं अभ्यर्थी वो नीचे कूद जाएंगे, और जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी टंकी पे चढ़ने के लिए पूरी तरीके से राजी है। इस बार अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो घर वापसी भी नहीं होगा। और लगातार आपको बताइए 52 दिन हो गया इनके प्रदर्शन को, उसके बावजूद भी इनके अंदर इतना हौसला है और इतनी मांगे हैं इनकी कि अब यहीं बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्नेहा तिवारी, माय भारत, लखनऊ।